ਸੋ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ कह रहे हैं कि ਜਿਹੜੇ लोग उन्होंने संपर्क ਵਿੱਚ आए वो अपनी जांच जरूर करान। स्टाफ की टेस्टिंग हुई वो ठीक आई है। एहतियात वरतन की नसीहत दी। अमन अरोड़ा ने अगे वधिया। भारत नूं चीन ने गिद्दड़ पपकी दी। भारत नूं फौजी कार्रवाई की धमकी दी। चीन ने अपने मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स के जरिए धमकी दी कि भारत नहीं दे सकता चीन नूं टक्कर। ग्लोबल टाइम्स विच लिखा गया अमेरिका ते भारत मिल के भी टक्कर नहीं दे सकते चीन नूं। LAC ते घुसपैठ की कोशिश नाकाम होने ते बौखलाया होया है चीन। तो अंदाजे कि 29-30 अगस्त की दरमियानी रात घुसपैठ की एक बार फिर पेंगोंग झील के नेड़े कोशिश हुई। चीनी फौजियों ने जो घुसपैठ की कोशिश की हथियारबंद चीनी फौजी सन उन्होंने मुंह तोड़ जवाब भारतीय फौज ने दिता। न सिर्फ इन्होंने रोकया गया बल्कि उतों खदेड़ दिता गया। शैलेंद्र वांगू दिल्ली तो मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, ग्लोबल टाइम्स में कुछ भी छपता है तो उसके पीछे सरकार की मंशा होती है। सो ये माने कि सरकार की तरफ से ही चीनी सरकार की तरफ से ही धमकी दी जा रही है गीदड़ भभकी। देखिए, जाहिर तौर पर जो भी अखबार चाइना के हैं वो सभी स्टेट मीडिया ही होते हैं, यानी कि उनको सरकार ही कंट्रोल करती है। इस तरह के बयान देकर कहीं ना कहीं वो भारत पर दबाव बनाना चाहते हैं। हालांकि इससे पहले भी जब हमने देखा था डोकलाम विवाद जो करीब 73 दिन चला था, उस वक्त भी ग्लोबल टाइम्स बहुत एक्टिव था इस तरह के बयान देने को लेकर। लेकिन ये जो ताजा बयान है एक बार फिर जो लगातार लद्दाख में चल रहा है, डोकलाम जो गलवान में जो हुआ था उसके बाद, तब से ये जो कल जो नई डेवलपमेंट हुई है उसके बाद एक बार फिर चीन के मुखपत्र ने धमकी दी है और कहा है कि भारत के खिलाफ सैनिक कार्रवाई कर सकते हैं और ऐसे में अमेरिका भी भारत की मदद नहीं कर पाएगा। लेकिन ये सिर्फ गीदड़ भभकियां है, ये सिर्फ धमकियां हैं। असल में जो कार्रवाई कल हुई है उससे चीन बौखलाया हुआ है। और अब आपको बता दें कि फिलहाल बताया जा रहा है कि दोनों देशों के बीच में मिलिट्री स्तर पर एक बार फिर बातचीत होने जा रही है और कल के विवाद को लेकर इस पे बातचीत होगी। लेकिन इसी बीच विदेश मंत्री जो चाइना के, उनका भी एक बयान आया है जहां पर उन्होंने कहा है कि वो बातचीत के जरिए मसला हल करना चाहते हैं और वो नहीं चाहते हैं कि चीन की तरफ से पहले विवाद को बढ़ाया जाए। शैलेंद्र, ये भी जानना चाहेंगे ग्लोबल टाइम्स में ये जो खबर छपी है इस पर कोई प्रतिक्रिया हमारे देश की तरफ से या अमेरिका की तरफ से? देखिए, ग्लोबल टाइम्स चाइना का मुखपत्र है, जो वहाँ की सरकार है, कम्युनिस्ट पार्टी उनका वो मुखपत्र है। वो जो छपता है वो सरकार की लगभग मंशा वही होती है। लेकिन क्योंकि भारत सरकार कभी भी मीडिया रिपोर्ट पर रिएक्शन नहीं देती है, जो मीडिया में छपता है उस पर भारत सरकार ऑफिशियल कमेंट नहीं देती है। लेकिन ये जरूर है कि इस पूरे मामले को लेकर जो कल डेवलपमेंट हुई थी उसको लेकर सेना की तरफ से बयान जारी किया गया था। विदेश मंत्रालय की तरफ से इस पर कोई बयान जारी नहीं किया गया है अभी तक। लेकिन ये आपको बता दें कि अमेरिका की तरफ से एक बयान सामने आया है। अमेरिका के उप विदेश मंत्री की तरफ से जो बयान आया है उसमें कहा गया है कि चीन से झड़प के बाद भारत पहले से ज्यादा अलर्ट हो चुका है और भारत को विश्व स्तरीय शक्ति बनाने के लिए अमेरिका पूरा सहयोग करने को तैयार। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि अमेरिका इस पूरे विवाद में भारत के साथ खड़ा है। वो भी जानता है कि चीन की जो विस्तारवाद की नीति है वो न सिर्फ भारत के लिए बल्कि पूरे रीजन के लिए बहुत खतरनाक है। इसलिए जो बाकी देश हैं जिन्हें क्वाड कंट्रीज कहते हैं, जिसमें जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और भारत शामिल है, ये रणनीति तैयार करते हैं ताकि चीन को इस इलाके में अपने औकात में रखा जाए। शुक्रिया शैलेंद्र तमाम जानकारी के लिए। सो ग्लोबल टाइम्स एक खबर छपी और ग्लोबल टाइम्स सारे पता है जो भी छपदा है चीन दे इस अखबार जो भी छपदा है उसके पिछे सरकार दे इरादे, सरकार दी मंशा हुंदी। चीन ने गिद्दड़ पपकी दी है भारत नूं कि फौजी कार्रवाई की धमकी दी कि भारत और अमेरिका मिल के भी चीन का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अपने मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स के जरिए धमकी दी भारत नहीं दे सकता चीन नूं टक्कर। ग्लोबल टाइम्स ने यह लिखा है घुसपैठ की कोशिश दरअसल हुई सी 29-30 अगस्त की दरमियानी रात चीनी फौजियों ने जो पेंगोंग झील के नेड़े घुसपैठ की कोशिश की तो मुंह तोड़ जवाब फौज वालों दिता गया। भारतीय फौज वालों इस कोशिश नूं नाकाम कर दिता गया। उस तो बाद लगातार गलबात के जरिए मसला सुलझाने की कोशिश जारी।